हेलो बच्चों, आपका आरएसवी ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। आज हम वर्ब का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो वर्ब एक्चुअली होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया मतलब क्या सिर्फ हमारा कोई काम करना है, यानी कोई एक्शन हम कर रहे हैं वही हमारी वर्ब होगी, या फिर और भी वर्ब हो सकती हैं। तो ये नहीं हमारा कि जो हम सिर्फ एक्शन ही करें वही हमारी वर्ब होंगी, ऐसा नहीं है। ये सही है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम कि आई हैव अ कार। सबसे पहले हमें इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करनी है कि वर्ब कहाँ पर है। आई हैव अ कार, तो इसमें हमारी वर्ब कौन सी है? हैव है। हैव यहाँ पर हमारा कोई एक्शन दिखा रहा है क्या? आप देखेंगे कि आई हैव, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर हमारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा अधिकार दिखाया जा रहा है। तो अधिकार क्या? पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? हमारा पोजीशन शो कर रहा है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या, ये कंडीशन गलत साबित हो रही है कि ये हमारा सिर्फ वर्ब ही एक्शन ही दिखाता है, वर्ब। अगला एग्जांपल हम एक और देख रहे हैं कि आई हैड अ बाइक। मेरे पास एक बाइक थी। तो अब इसमें पोजीशन तो दिखा रहा है हमारा, लेकिन पोजीशन कब दिखा रहा है? ये पास्ट की पोजीशन दिखा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम, यानी कि टेंस भी बोल सकते हैं। इससे हमें टेंस का भी पता चलता है। टेंस बोल लो या फिर टाइम बोल लो, दोनों का इससे हमें पता चलता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ही इज अ बॉय। तो यहाँ पर हमारा क्या दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? स्टेट दिखा रहा है। स्टेट दिखा रहा है या नहीं? कि स्टेट क्या, कि वह एक लड़का है। तो यहाँ पर एक्शन पोजीशन दोनों नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? एक्शन स्टेट दिखा रहा है। एक और हम कंडीशन रख ले रहे हैं आगे कि ही इज डूइंग हार्ड वर्क। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ही इज हमारी क्या है? वर्ब है। डूइंग क्या हमारी वर्ब है? हार्ड वर्क। तो यहाँ पर हमारा क्या दिखा रहा है? यहाँ पर हमें एक्शन का पता चल रहा है। तो ये हमारी कंडीशन हर जगह लागू नहीं होती है कि जहाँ पर एक्शन बताए वही हमारी वर्ब होगी। क्या क्या हमें दिखा सकती है वर्ब? एक तो पोजीशन, दूसरा टेंस या तो यहाँ पर हमारा टाइम यानी कि टेंस, ये बात एक ही हमारी होती है। टाइम कह लो या टेंस कह लो, मतलब कुछ कंडीशन में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों से टाइम ही का बोध होता है। ये पास्ट की बातें यहाँ पर हो रही। दूसरा क्या है, यहाँ पर स्टेट भी दिखाता है हमारा कि यह एक लड़का है, ये स्टेट है हमारी। दूसरा अगला देखो, इसमें दिखा रहा है कि डूइंग, यानी कि कोई कार्य कर रहा है, एक्शन इसमें हो रहा है हमारा। डूइंग अगर कुछ हार्ड वर्क, तो उसमें एक्शन होगा हार्ड वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या, कितनी शर्तें हैं हमारे? एक तो एक्शन हो गया, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? पोजीशन। फिर अगला क्या? टाइम, या फिर बोल सकते हैं इसको टेंस भी इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे क्या हमारा? स्टेट। तो ये कंडीशन हमारी सारी लागू होती है वर्ब के साथ में। वर्ब हमारा क्या दिखाएगा? एक्शन दिखाएगा।
पोजीशन दिखाएगा, टाइम या टेंस इसके बारे में बताएगा, और क्या बताएगा, स्टेट के बारे में। तो ये चीज़ें हमें कंफर्म करनी है कि जब ये चीज़ें शो कर रही हों तब हमारी एक वर्ब होगी। अदरवाइज बाद बाकी जो आपको नॉर्मल बुक में देखने को मिल जाएंगी कि जो वर्ड एक्शन दिखाता है वही हमारी वर्ब होती है। ये कम्प्लीटली सही नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं कहा जा सकता है। बस ये है इसकी कंडीशन। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं वर्ब को। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला हमारा बनेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। काफ़ी जगह पर हेल्पिंग वर्ब की बजाय ऑक्सिलरी वर्ब ही कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब सेम ही होती हैं, ऑक्सिलरी को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और अगली क्या हमारी होती है, मेन वर्ब। तो ये 2 कंडीशन हमारी हो गई वर्ब की, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब, एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का इसको हम छोटे से कॉन्सेप्ट से इसको हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब में है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। पहले तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को। पहला हमारा होता है मॉडल वर्ब, और एक हमारा जो होती हैं ऑक्सिलरी, इनको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली ऑक्सिलरी यहाँ पर लिखा जाता है, जो इसमें हमारी आ जाती हैं बी वर्ब, डू वर्ब और हैज वर्ब आ जाती हैं। तो मॉडल हम इस सबसे पहले कौन कौन सी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, मे, माइट, कैन, कुड, और शैल, शुड, वुड, विल भी हमारी मॉडल वर्ब भी होती है। अच्छा, मॉडल वर्ब को कहीं कहीं पर आपको दिखाया जाता है इमेजिनरी वर्ब भी। इसको इमेजिनरी वर्ब भी लिख दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा इसमें चीज़ों को इमेजिन किया जाता है। ये हमारा प्रॉपर तरीके से हम ये कह नहीं सकते बिल्कुल श्योरिटी के साथ में कि ऐसा होगा। ये हम सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है या होगा, इसके लिए हम बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं, तो इसको इमेजिनरी वर्ब भी कहा जाता है। अब आगे इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, जहाँ पर हमारी आ जाती हैं बी वर्ब। बी वर्ब हमारी कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। और इसकी कंडीशन बन जाती है, एक होती है बी का हो जाता है बीन, इसमें आईएनजी लगा के बीइंग भी बना दिया जाता है। बी का मतलब होता है होना। अगली हमारी वर्ब होती है डू वर्ब। डू का मतलब होता है करना। इसमें हमारी कौन सी वर्ब बन जाती हैं, एक तो डू होती है, अगली बन जाती है डिड, और एक इसकी वर्ब बन जाती है डन भी हो जाती है। और इसकी वर्ब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं डज। तो एक वही कंडीशन है कि यहाँ मेन वर्ब में हम क्या इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं, तो वही हमारा हो जाएगा यहीं पर, वही कॉन्सेप्ट है सेम, लेकिन इसको इसके साथ में पढ़ना गलत नहीं है। फिर अगला हमारा आ जाता है हैज। हैज वर्ब, सॉरी हैव, इसकी फॉर्म होती है हैज और हैड। तो ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं।
जिसमें बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। इसकी एक और कंडीशन बन जाती है, इसमें आ जाती है, एक टॉपिक साथ में कवर हो जाता है, जिसको लिखा जाता है मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब या फिर उसको लिख सकते हैं सेमी। ये आपको शायद इंटर लेवल तक चीज़ें ये इतनी नहीं डेप्थ से आती हैं, आपको इंटर लेवल तक यही पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है, तो हम यहीं तक कवर कर रहे हैं आज। अब इसका हम चार्ट बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम उसका चार्ट बनाते हैं, फिर हम बाद में इसको कवर करते जाएंगे साथ में एक एक टॉपिक करके। तो मेन वर्ब में हमारी काफ़ी सारी, जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि काफ़ी टीचर जो हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट रख लेते हैं, जैसे एक जीरंड का अलग कॉन्सेप्ट बना दिया, इन्फिनिटिव का अलग बना दिया, और फिर पार्टिसिपल का अलग बना दिया। ये एक्चुअली सब वर्ब के ही पार्ट होते हैं, चाहे पार्टिसिपल हो, चाहे जीरंड हो, चाहे इन्फिनिटिव हो, चाहे वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो इसमें आना लाजमी ही है। तो इसको सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो इसके पार्ट का भी बनेंगे, लेकिन जो बेसिक सी बात है वो हम जान ले रहे हैं। सबसे पहले इसको किस भाग में डिवाइड कर लिया जाता है। एक होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और अगला हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब ये कॉन्सेप्ट है एक, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सकर्मक, सकर्मक, और इसको बोलते हैं अकर्मक। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इसके बारे में डेप्थ से हम पढ़ेंगे जब ये टॉपिक हम कवर करेंगे। आज हम इसका एक फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वर्ब में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर इसके साथ में एक हम कवर करते हैं जीरंड। जीरंड इसी में टॉपिक आता है, काफ़ी जगह इसको अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन वो अपनी अपनी पर्सनल सोच है, जिसको जिस तरीके से। एक इसका टॉपिक बनता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। एक इसका टॉपिक बन जाता है हमारा, इसी का आज टॉपिक बनता है एक हमारा बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। और इसमें टॉपिक कवर होता हमारा एक फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, जिसको फिनिट वर्ब भी काफ़ी जगह बोलते हैं, और नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। इसका एक टॉपिक जो बहुत ही ज़रूरी है हमारा, क्या आ जाता है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल को हम लिख सकते हैं एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, कि ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा पार्टिसिपल को लेकर एक जगह पर। आपको इसका पास्ट पार्टिसिपल इजी से समझ में आ जाएगा कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है, लेकिन आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन उसको दिक्कत ना हो, उसके लिए इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पार्टिसिपल को भी कितने भागों में डिवाइड कर लिया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। एक हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारा, इसमें इतने टॉपिक हमें कवर करने होते हैं।
ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ट्रांजिटिव जान लें, जीरंड जान लें और ये जानने की ज़रूरत नहीं। ये आपको पार्टिसिपल हैं, आपको एक तो ट्रांसलेशन में काम आएंगे जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, फिर आपको ये काम आएंगे सिंथेसिस में, इनका बहुत रोल होता है। तो और फाइनाइट नॉन फाइनाइट ये भी हम जानेंगे क्या होते हैं, और इन्फिनिटिव नॉन इन्फिनिटिव भी हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं।